हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम बाद आप लोगों के हालचाल पूछने के लिए मैं कैमरे पे आई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो मैंने कोई भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि कुछ अभी मौसम इतना ख़राब चल रहा था। कुछ मौसम का रीज़न था, कुछ ऐसी बच्चों की तबीयत वगैरह ठीक नहीं रही, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कुछ भी करने के लिए। और बच्चे अभी कोई स्कूल वगैरह सब बंद चल रही थी, तो बच्चों के हाथों में फ़ोन रहते थे, फ़ोन बच्चे देते ही नहीं थे, और कुछ ऐसे ही मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो कुछ बीच में मेरा मन भी नहीं हो रहा था शूट वगैरह करने का, तो मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट भी नहीं की थी। और फिर अब फेस्टिवल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अपनी ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो किस किस ने मिस किए मेरे ब्लॉग, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। तो फिलहाल तो इतनी बारिश चल रही थी, आई होप कि आप सभी के शहरों में काफ़ी अच्छी अच्छी बारिश हुई होगी, इतनी तेज़ ज़ोरदार। तो बारिश में क्या था कि अपने घरों में रूमों में घुसे रहते थे, तो कुछ भी ऐसा शूट करने का कुछ मौका नहीं मिला, कुछ था भी नहीं जो मैं आपको आलतू फालतू की चीज़ शूट करके दिखाती। और कुछ दिन से मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत तेज़ फीवर चढ़ रहा है, और चढ़ता उतर जाता है। काफ़ी दवाइयाँ चल रही हैं और इलाज भी चल रहा है उसका, बट वही है कि फीवर अभी उसको फीवर आ रहा है, अभी सो रहा है। दवाई दे दी है मैंने, सो रहा है वो। और रात में मैं उसको दवा दिला कर आई थी, और बट वही है कि ठीक तो हो जाता है, फिर आ जाता है उसका फीवर। तो पूरी रात दिन मुझे पट्टी रखते हुए निकल जाता है, तो मुझे कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह करने का मन नहीं होता है ना। जब बच्चे की तबीयत सही नहीं होती तो कुछ करने का अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैं इसलिए इतनी रेडी हो गई कि मैं थोड़ा सा मार्केट करने जा रही हूँ। कल करवा चौथ है, और साल भर का एक त्यौहार है, तो उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। और चीज़ें तो सब की ही जाएंगी, तबीयत भी देखी जाएगी, और सब काम भी किए जाएंगे। तो घर में वैसे तो मेरे सभी बीमार ही हैं। मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बेटे को भी फीवर आ रहा है बहुत दिनों से, और मेरी सास को भी कल से फीवर आ गया, मेरी छोटी ननद को भी 2-3 दिन से फीवर आ रहा है। सभी घर में बीमार ही पड़े हुए हैं, और देवर की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये समझिए, तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है सबकी तबीयत ख़राब में, दवा वगैरह देने में, सबके परहेज़ का खाना वगैरह देने में सारा दिन यूँ ही निकल जाता है। तो कुछ अभी शूट करने का मन नहीं करता है। मैं काफ़ी टाइम से कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, तो सोचा कल मैं अपने बेटे की दवा लेने गई थी, तो थोड़ा सा सामान मैं कल मार्केट से ख़रीद लाई थी, जैसे कि श्रृंगार का सामान, जो सुहाग का सामान देना होता है, मैं अपनी चाची सास को देती हूँ, तो वो दोनों के लिए मैं सुहाग का सामान तो खरीद लाई थी। और अभी मुझे अपनी भी आँखें दिखाने जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आई शेड वीक हो चुकी है ना, तो मेरे चश्मे का नंबर बदल गया, तो मुझे अपनी आँखें भी दिखाने जानी है डॉक्टर को। और मुझे लड़के की दवाई भी लेनी है, अपने बेटे की दवाई भी लेने जाना है, और कुछ मार्केट में भी कपड़े वगैरह लेने जाना है, जो मैं अपने पूछ कर सास को, चाची सास को दूँगी, जो कल करवा चौथ है, तो वो खरीद के लाऊंगी। जितने भी काम है वो झटपट से एक ही बार में ख़त्म करके आऊँगी। और देखते हैं, मेहंदी भी नहीं लगी अभी मेरे हाथों में, तो देखते हैं पॉसिबल हुआ तो मेहंदी लगवाऊँगी, क्योंकि सभी की तबीयत ख़राब है, तो काम भी करना पड़ रहा है मुझको अकेले। तो हुआ पॉसिबल तो लगाऊंगी मेहंदी, बट मैं सोच रही हूँ कि ना लगाऊं, बट शगुन करना होगा, तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी इतना दिन तो निकल गया, बाकी का दिन देखते हैं मिलता है समय या नहीं मिलता है। मिला तो आई होप के लगा लूँगी। तो चलिए, मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ, और बेटी को उठाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं मार्केट में। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मॉर्निंग का ही टाइम है, और हम जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा सा मार्केट में काम था, क्योंकि शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, और मुझे बैंक में भी काम था, और मुझे अपनी भी दवाई लेनी थी, अने की भी दवा लेनी थी। तो बस इसी के लिए हम लोग अपने नीचे कारखाने में बैठे हुए हैं। तो अने बैठा हुआ है, अने की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो कारखाने में देखो बैठा हुआ है। ऑन आया हमारे ऊपर, सो रही थी, तो मैं उसे घर पर ही छोड़ के गई थी, क्योंकि उसके आज टीका भी लगना था 5 साल का। और इसके बाद हम देख सकते हैं बैंक आए हैं। सबसे पहले हम बैंक आए थे, नहीं, इससे पहले हम अपनी शॉप पे गए थे, उसके बाद हम आए हैं अपनी बैंक। तो बैंक में आए थे, SBI बैंक में कुछ काम था, मुझे अपने कार्ड वगैरह मेरे आ गए थे, तो वही लेने थे, तो बस बैंक आए हुए हैं। और आने को मैंने चेयर पर बैठा दिया, तो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, उसे बहुत वीकनेस फील हो रहा था, और मेरी आँख में भी कुछ गिर गया था, तो बस मैं वो भी ठीक कर रही थी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं काउंटर पर, और मैं आने के पास बैठ गई थी। आने क्योंकि अकेला बैठा हुआ था, तो मैं आने के पास आकर बैठ गई थी। तो बहुत भागम भाग हो गई थी सुबह सुबह ही मॉर्निंग में। तो उसके बाद हम आए थे चश्मे की दुकान पर, मीन्स मैंने अपने आई चेकअप कराया था। मेरा आई शायद थोड़ी वीक हो गई थी, तो पहले भी हो गई, तो अब और भी वीक हो गई थी। तो मैंने सोचा मेरे चश्मे का नंबर चेंज हो गया, तो मैंने दूसरा चश्मा बनवाया था। बस वही, मेरे हस्बैंड पर्चा वगैरह बनवा रहे हैं, उनको एडवांस वगैरह दे रहे हैं दूसरा चश्मा बनवाने के लिए। तो बस यही बातें चल रही हैं। और
पता नहीं क्यों आई साइड इतनी वीक होती जा रही है। बहुत सर में दर्द भी होता है आँखों की वजह से, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो एक साथ ही सारे काम निबट जाएंगे। उधर तुम्हारी आँखें भी टेस्ट करा देंगे, आने की भी दवा ले लेंगे और बैंक का भी काम हो जाएगा। और थोड़ी सी मम्मी वगैरह के लिए शॉपिंग भी करनी थी, करवा चौथ है क्योंकि कल। तो ये देख सकते हैं मैं चूड़ियों के मार्केट में आई हूँ। और इसके बाद मैंने मम्मी के लिए, चाची सास के लिए कपड़े भी खरीदे थे। तो वो नहीं मैं शूट कर पाई थी क्योंकि अनेक मेरी गोद में था, आने नहीं उतर रहा था, अनेक की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। तो बस ये चूड़ियाँ ले रहे हैं मैं अपनी मम्मी के लिए, चाची सास के लिए। और शॉपिंग वगैरह सब करने के बाद घर आ गए थे। घर आके थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया था, दवाइयाँ वगैरह खिलाई थी। ये है शाम का टाइम, तो शाम को आने की दवा लेने जा रहे थे हम लोग क्योंकि इसको बहुत लूज मोशन हो रहे थे। तो बस बाहर पेट्रोल डला रहे थे मेरे हस्बैंड अपने एक्टिवा में। और ये देखिए मैं शूट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा बच्चों को घुमा भी दिया था, होता है ना अच्छी फ्रेश हवा दे दो तो आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाती है। तो बच्चों को थोड़ा सा घुमा भी दिया था। बच्चों का मन करा था मोमो खाने का, तो उनको दवा दिलाने के बाद बच्चों को मोमो खिलाया था। थोड़ा ही खिलाया था क्योंकि इसका पेट सही नहीं था, तो हल्का फुल्का ही खिलाया था, ऐसा नहीं मैंने ज़्यादा खिलाया था। बट बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं, जिद कर जाते हैं कि हमें खाना है, तो फिर इसलिए खिलाना पड़ा। और यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। और आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा करवा चौथ का। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।